जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आर ओ और पीसीएस की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, राइट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 12-14 दिन से हम रोज क्या कर रहे हैं, हम एक टॉपिक ऐसा पकड़ रहे हैं जहाँ से परीक्षा में किसी में से एक, किसी में दो और किसी किसी टॉपिक में तीन तीन प्रश्न जो है एक ही टॉपिक से। जैसे हमने पॉलिटी का पंचायती राज पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था चैप्टर हम लोगों ने एक दो ठो, तो उन चैप्टर से तीन तीन प्रश्न आए हुए हैं एक ही परीक्षा में, और विद प्रूफ मैंने आप लोगों को क्या किया, दिखाया। ऐसे सिर्फ नहीं बोल दिया कि तीन आए हैं, लगातार कई टॉपिक तो ऐसे हैं जैसे 3 ही साल में यूपीपीसीएस और आरओ मिला के 8-8, 9-9 प्रश्न पूछ लिया गया। मतलब तीनों को मिला लें अगर, तीनों साल को 22, 21, 22, 23, तो 9, 8, 9 प्रश्न आए हुए हैं। यानी हर परीक्षा में तीन तीन प्रश्न आए हुए हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, आप इनको अगर मिस करेंगे तो फिर हो सकता है कि नंबर 2 नंबर से, 1 नंबर 2 नंबर से एग्ज़ाम आपका रह जाए। और अगर आप कमज़ोर भी हैं या फिर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या फिर आपको लग रहा है तैयारी नहीं पूरी हुई है, तो आपको यहाँ से अगर 40-45 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं अगर इस वाले सीरीज से, और करंट अफेयर कर लेते हैं, तो आप काफ़ी करीब पहुँच जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपका बेसिक कंप्लीट है ना, तो आप काफ़ी करीब पहुँच जाएंगे। और पेपर अगर टफ आया तो आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि टफ आएगा तो इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर किया जाएगा, टफ अदर टॉपिक्स को बनाया जाता है, ठीक। जो फिक्स टॉपिक हैं वहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, है ना, वहाँ से प्रश्न आने आने। तो दूसरी बात, अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले 25-30 दिन तक आपको लगातार लगातार आपको प्रतिदिन जहाँ से सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जहाँ से हर टॉपिक से 1 से 2, 2 से 3 प्रश्न हर टॉपिक से आते हैं। तो ऐसे करके आपका लगभग 40-45 प्रश्न और इवन उससे ज़्यादा आपका सीधे सीधे इसी सीरीज से आपको मिल जाएगा। फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है, ठीक। तो कम से कम एटलीस्ट आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि यहाँ से अगर आप 40-45 प्रश्न निकाल ले जाते हैं तो करंट अफेयर के लगभग 30 प्रश्न आते हैं। लगभग मोटा मोटी इकोनॉमी वाले सेक्शन को मिला करके 30 प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इसमें से मेहनत करते हैं, अगर आप अंतिम के महीने में अगर आप 20 भी कर लेते हैं तो आप सीधे पहुँच गए कितना, 65। सीधे कितना पहुँच गए आप, 65 पहुँच गए। हम 20 ही मान लिए तो आप 65 पहुँच गए, ठीक। अब अगर आप 10-20 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं तो आप कट ऑफ के आसपास बहुत करीब पहुँच जाएंगे। वो आपका कॉन्फिडेंस गेन करेगा। क्या करेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस गेन करेगा। जैसे अब तक हम लोगों ने पॉलिटी में पंचायती राज, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ चैप्टर, प्रीएम्बल से, ठीक ना, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर उसके बाद हिस्ट्री में कुछ चैप्टर हम लोगों ने देखे, ज्योग्राफी के 2-3 चैप्टर हम लोगों ने देखे, झील वाला। तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो देखिए, यहाँ से भी लगातार प्रश्न आए हैं, यहाँ से भी लगातार। देखिए बीईओ 2019 में यहाँ से, ये यूपी पीसीएससी कराता है, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक। यूपी पीसीएस प्री 2022 में, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गया हूँ, यूपी पीसीएस प्री 2022 में प्रश्न आए हैं मौलिक कर्तव्य से, ठीक। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये, और आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2021 में आया हूँ, 2019 में दिखा दिया बीईओ वाले में, और भी हैं, मैंने बस ये आपको प्रूफ के लिए दिखा दिया कि हाँ मतलब अभी इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। फिर यूपी बीईओ प्री 2019 में देश की रक्षा करना, ये दोनों प्रश्न एक नहीं है, देख लीजिए, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। दोनों, यहाँ 51 को 51 ख 51 क जो है अनुच्छेद 50 की बात हो रही है, और ये दूसरा टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है। तो एक ही एग्ज़ाम में एक ही टॉपिक से दो प्रश्न आए, और फिर 2021 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 2024 में भी एक प्रश्न आया है इससे, तो मेरे पास लेटेस्ट नहीं है। तो अगर इतने से आपका विश्वास बन सकता है तो ठीक, वरना अब क्या करूं, मैं गर्दन उतार के तो नहीं रख सकता, या फिर आपको बजरंग बली की तरह सीना चीर के नहीं दिखा सकता कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए पढ़ भी लिया जाए इसको।
तो स्रोत क्या है? हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ये रशिया से लिया गया, या फिर कह सकते हैं कि सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है बताइए? यूएस से? कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो मौलिक कर्तव्य क्या है? यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, इसको संविधान या फिर कोई कानून ये नहीं कह सकता है कि आपको ये निभाना ही निभाना है, ये आपको करना ही करना है। इसके लिए आपको सजा नहीं दिया जा सकता कि आप अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो आपको 10 साल की, 20 साल की, 15 साल की, 6 महीने की जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ये बस आपसे एक देश के नागरिक होने के नाते आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप इन कर्तव्यों को क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे, आप इन कर्तव्यों को निभाएंगे। ठीक ना? इन्हें किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया था, ये प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। ठीक ना? और एक चीज देखिएगा, कभी ऐसे करके दे देता है, ठीक ना? तो ये 4 क है, ये 6 क है। तो ये देखने में कभी कभी अचानक से एक ही लगते हैं, सबसे पहला विकल्प यही दे देगा और लोग यही मार देते हैं। ठीक ना? तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया और 4 क में ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य क्या किया हुआ है? दिया। ये कुल कितने थे पहले? पहले 10 थे और अब कितने हैं? 11। अब कितने हैं? 11। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। उसमें बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर देने की बात की गई थी। किन बच्चों की बात की गई है उसे भी हम अभी आगे देखें। ठीक ठीक। कि कौन से अधिकार जो है मूल अधिकार है, कौन से अधिकार जो है वो डीपीएसपी में दिए गए हैं, कौन से शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में दिए गए हैं। तो कर्तव्यों को लागू करने के लिए जीएस वर्मा समिति भी बनी थी 1999 में। ये ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति है। अब ये 11 मूल कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 51 कह लें या भाग 4 क कह लें। ठीक ना? दोनों बात सही है, दोनों चीजें। भाग बात करें तो 4 क, अनुच्छेद बात करें तो 51 क। भारतीय संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना, ये हमारा मूल कर्तव्य नंबर 1 है। या फिर ऐसे ऐसे दे देता है कि सी पर क्या है, 51A जी पर क्या है, ऐसे करके दे देता है। तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने 1 2 3 4 कर लिया, आप ABCD भी कर लीजिएगा इसको साथ में। साथ में ABCD भी कर लीजिएगा आप इसको ठीक से, राइट? साथ में आप इसको ABCD भी कर लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करें। ठीक। यानी राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जैसे भारत का संविधान, भारत का झंडा, जो भारत का राष्ट्रगान है वो क्या है, उसका आप क्या करें? सम्मान करें। नंबर 2 पर स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, यानी जिन विचारों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन विचारों ने हमें आज़ादी दिलाई उनको याद रखें, उनको अपनाएं और उनका क्या करें? उन आदर्शों का पालन करें। देश की एकता और अखंडता, पूछ देता है कि इसमें से कौन सा जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जब आपको जब तक 11 याद नहीं रहेंगे तब तक आप जो है नहीं हल कर पाएंगे, आप प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। ठीक। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें, नंबर 3 पर। यानी कि अगर कोई भी बात ऐसी है जो भारत को बांटने वाली बात करता है, ठीक ना, भारत को अलग करने की बात करता है, कोई मणिपुर हिंसा हो या फिर जम्मू कश्मीर हिंसा हो या फिर कोई भी, तो क्या करें? हम उसका विरोध करें और भरसक प्रयास करें कि हमारा भारत अखंड हो, यानी कि उसके खंड नहीं होने चाहिए। ठीक।
राष्ट्र की रक्षा करें और सेवा करें, जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए हम हाजिर हो जाएं। सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बढ़ाएं, सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बढ़ाएं। स्त्रियों के लिए स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करें, भाईचारा भी बढ़ाएं, ठीक ना, भाईचारा भी बढ़ाएं, ब्रदरहुड भी बढ़ाएं, फ्रैटर्निटी भी बढ़ाएं, और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करें। और स्त्रियों के सम्मान में यदि कोई मतलब उनको कोई अपमानित करने वाला काम है, जैसे स्त्रियों से रिलेटेड चाइल्ड मैरिज, फिर सती प्रथा, तो इन तरह की प्रथाओं का हम क्या करें, विरोध करें। जो भी स्त्रियों के सम्मान के साथ नहीं चलता है, उन सभी प्रथाओं का क्या करें, हम विरोध करें। ठीक, यानी धर्म, भाषा, जाति आधार पर भेदभाव न करें और महिलाओं का सम्मान करें। भारतीय संस्कृति की रक्षा करें और सम्मान करें, भारतीय संस्कृति की क्या करें, रक्षा करें और सम्मान करें। भारत में अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के त्योहार हैं, उन सभी का आदर करें, सम्मान करें। अगर उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे तो वो फिर अलग होने की बात करेंगे, फिर वही एकता और अखंडता पे बात आ जाएगी भारतीय। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, नेचुरल एनवायरनमेंट, पेड़, नदी, जानवर, इन सभी चीज़ों की हम लोग क्या करें, रक्षा करें और उनके प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना अपनाएं, समझदारी से सोचें और नई बातों को सीखने का आदत डालें, और जो भी वैज्ञानिक भावनाएं अपने अंदर रखें। कुछ भी अगर लगे कि ये देश सेवा के लिए काम आ सकता है तो आप जरूर करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, पार्क हो गया, ठीक ना, इन चीज़ों को, ये नहीं कि बिजली का खंभा उखाड़ दिए, जा करके ट्रांसफार्मर में आग लगा दिए, ठीक ना, लोग ऐसा करते हैं कई बार। ठीक, तो वो आप ही के लिए लगा हुआ है, वो किसी और के लिए नहीं लगा हुआ, बस आप ही के लिए है। वो खंभे जो है बिजली के आपके लिए लगे हुए हैं, किसी और के लिए नहीं लगे हुए, वो भारत के लोगों के लिए, आप लोकल लोगों के लिए लगे हुए, तो आप उनकी सुरक्षा करें, ना कि आप हिंसा करें। ठीक, हर क्षेत्र में श्रेष्ठता पाने की कोशिश करें और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, वो भी कितना, 6 से 14, कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक, अगर इसमें से कोई टर्म आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वो क्या है, नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ट्रांसलेटेड फॉर्म में। ठीक ना, प्रमोट हार्मोनी एंड रिस्पेक्ट वुमेन्स डिग्निटी, प्रिजर्व इंडियन कल्चर, प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक ना, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ये सभी चीज़ें जो इंग्लिश में दी हुई हैं, कुछ कुछ अगर टर्म अगर हिंदी में ना समझ में आए तो आप इनका सहयोग ले सकते हैं। ठीक, आप इनका सहयोग ले सकते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी हल कर लें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।